अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का टॉपिक है द स्टैंडर्ड ऑफ मास एंड फिज़िकल बैलेंस। तो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है फिज़िकल बैलेंस। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक द स्टैंडर्ड ऑफ मास। और स्टैंडर्ड ऑफ मास में हम पहले इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड ऑफ मास पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 1 किलोग्राम कितना होता है? अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं और कोई चीज़ लेते हैं 1 किलोग्राम की, तो वो अगर हमें कम ज़्यादा दे दे तो हमें कैसे पता चलेगा? तो ये भी साइंटिस्ट ने सोचा और उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। तो साइंटिस्ट ने एक प्लैटिनम इरिडियम का एलॉय लिया और एक प्रोटोटाइप बना दिया कि भाई इंटरनेशनली जो भी 1 किलोग्राम नापेगा वो इतना होना चाहिए लाजमी। और वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेयर्स के पास रख दिया कि भाई जो भी अब से 1 केजी लेगा तो उसका वज़न इतना होना चाहिए, इस प्रोटोटाइप के बराबर होना चाहिए। तो हर वो कंट्री जो सब्सक्राइब्ड है इंटरनेशनल मेट्रिक कन्वेंशन से, तो उनको एक या एक से ज़्यादा ये प्रोटोटाइप दिए जाते हैं जिनको बोला जाता है नेशनल प्रोटोटाइप, वो मीटर का हो या किलोग्राम का हो। तो हमारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के बुक में हमें 1 किलोग्राम के अलावा दूसरी भी चीज़ों से कंपैरिजन किया हुआ है कि ताकि हमें पता चल सके कि 1 किलोग्राम कितनी क्वांटिटी होती है। वैसे 9th क्लास के बच्चों को ये कन्वर्जन आनी चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको याद करना। आगे चल के प्रॉब्लम्स में भी हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है, 1 ग्राम कितने बराबर है। अच्छा, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम्स के, और 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम्स के। तो 1 ग्राम बराबर होता है 1 मिलियन माइक्रोग्राम के, और 1 मिलियन माइक्रोग्राम में 6 ज़ीरोज़ होते हैं। और 1 ग्राम बराबर होता है 1 बिलियन माइक्रोग्राम के, और 1 बिलियन में 9 ज़ीरोज़ होते हैं। और 1 ग्राम बराबर होता है 0.002 लिब्रा। लिब्रा मीन्स पाउंड। LB जहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं लिब्रा, और उसको ये है लैटिन वर्ड जिसको हम बोलते हैं पाउंड। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं जो कि वही बताएगा कि द किलोग्राम इज सिलेंडर ऑफ स्पेशल मेटल अबाउट 39 मिलीमीटर वाइड एंड 39 मिलीमीटर टॉल that serves as world's मास स्टैंडर्ड। तो 1 किलोग्राम जो है वो एक सिलेंडर है जिसकी विड्थ जो है वो 39 mm है, और जो उसकी हाइट है वो भी 39 mm है, जो कि दुनिया का स्टैंडर्ड बना हुआ है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि हम 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक जो है फ़िज़िकल बैलेंस। तो ये फ़िज़िकल बैलेंस में जो हम पढ़ेंगे उसकी ये इंडेक्स है, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फिज़िकल बैलेंस, फिर पार्ट्स ऑफ फिज़िकल बैलेंस, फिर उसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो पहले बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन टू फिज़िकल बैलेंस पे। तो फिज़िकल बैलेंस आपको दिखाई दे रही होगी लेफ़्ट साइड में, ये पिक्चर है फिज़िकल बैलेंस की जो हम पहले सुनियारों के पास भी देखते थे। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि फिज़िकल बैलेंस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेयर द मास। अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये स्पेशली यूज़ किया जाता है मास मेयरमेंट के लिए, मास को मेयर करने के लिए यूज़ होता है। और सेकंड पॉइंट है हमारी कि ये मोस्टली यूज़ होता है लेबॉर्ट्रीज़ में, मतलब लेबॉर्ट्रीज़ में केमिकल वगैरह नापने के लिए यूज़ होता है, बिल्कुल ही स्मॉल मेयरमेंट के लिए यूज़ होता है। मीन्स हम अगर ग्राम्स में या पॉइंट्स में, ग्राम्स की भी पॉइंट्स में हम मेयरमेंट लेना चाहते हैं तो हम फिज़िकल बैलेंस को यूज़ करेंगे, या फिर हम डेली लाइफ के जैसे चीनी लेते हैं, आटा लेते हैं, उनको नापने के लिए हम नहीं यूज़ करते। हम जो है बिल्कुल छोटी सी रीडिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये मोमेंट्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मोमेंट्स क्या होते हैं? तो जब भी किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाई जाए और वो मोशन करे तो उसको मोमेंट बोलते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल में टॉर्क वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो लास्ट पॉइंट में ये है कि ये पूरा ग्लास से ढका होता है ताकि एयर रेजिस्टेंस ना आ सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट्स ऑफ फिज़िकल बैलेंस। इसमें हम फिज़िकल बैलेंस के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। तो ये है फिज़िकल बैलेंस, उसके सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं, और हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से जो कि है लेवलिंग स्क्रूज़। लेवलिंग स्क्रूज़ क्या करते हैं? अगर फिज़िकल बैलेंस को हम ज़मीन पे रखते हैं
तो वो अगर ज़मीन थोड़ी टेढ़ी है तो हम उसको कैसे सीधा कर सकते हैं, तो हम उसे सीधा करने के लिए हम लेवलिंग स्क्रूज़ का सहारा लेते हैं और वो आगे पीछे करके हम उसको लेवल कर देते हैं। चाहे ज़मीन टेढ़ी हो चाहे कैसी भी हो, हम जो है हमारी जो फिज़िकल बैलेंस है वो सीधी रहेगी। और दूसरा है हमारा पेन। पेन क्या होता है, पेन हमारे पास दो होते हैं किसी भी फिज़िकल बैलेंस में। एक होते हैं ये वेट्स रखने के लिए, वेट हमारे पास ये सामने दिखाई दे रहे होंगे, तो ये वेट है। और ये पेन्स जो हैं एक पे वेट रखते हैं और दूसरे पे हम कोई भी चीज़ मेजर जो करनी है वो रखते हैं, केमिकल वगैरह, ताकि हम नाप ले सकते हैं। और तीसरा हमारा है बीम। बीम वो है जिस पे दोनों हमारे पलड़े लटके हुए हैं, दोनों हमारे पेन्स जो लटके हुए हैं वो बीम है। बीम हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और नेक्स्ट है हमारा पिलर्स। तो जैसे कि पेन्स जो लटके हुए हैं वो बीम पे लटके हुए हैं और बीम जो है वो पिलर के ज़रिए ऊपर उठा हुआ है। तो पिलर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है अगेट नाइफ एंड अगेट प्लेट जो होती हैं वो बीम को मूव करने में आसानी देती है। और अगेट नाइफ एंड अगेट प्लेट की मदद से ही बीम जो है वो नीचे या ऊपर मूव करता है। जैसे कि अगर एक पेन में अगर वज़न ज़्यादा हो तो वो नीचे हो जाएगा, तो वो अगेट नाइफ और अगेट प्लेट की वजह से ही नीचे होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फिज़िकल बैलेंस का। तो नेक्स्ट है हमारा प्लम। प्लम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमें बताता है कि जो फिज़िकल बैलेंस है वो सीधी रखी हुई है या नहीं, मतलब कि वो बैलेंस है कि नहीं। अगर वो थोड़ी भी यहाँ वहाँ होगी, थोड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी होगी, लेवल में नहीं होगी, तो वो हमारा प्लम लाइन प्लम हमें बता देगा कि ये ज़ीरो पे नहीं है। अगर प्लम बिल्कुल सीधा हो अपने पॉइंट की तरफ तो मीन्स ये लेवल में है। अगर वो लेवल में नहीं होगी तो प्लम साइड पे हो जाएगा या दूसरी साइड हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, लेवलिंग स्क्रूज से उसको लेवल कर देंगे। तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंटर एंड स्केल। पॉइंटर और स्केल हमें बताते हैं वेट और जो मेयर कर रहे हैं उनके बारे में। अगर वेट हमारा कम हो गया तो वो बताएगी कि जो भी आप मेयर करना चाहते हैं वो इतना सा कम है, मतलब आपको इतना सा वेट डालना है और आपकी मेजरमेंट पूरी हो जाएगी। मीन्स स्केल हमें बताती है कि और पॉइंटर के ज़रिए कि हमारा वेट इसका ऑलमोस्ट इतना है, वो पहले से ही हमें पॉइंट आउट कर देती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पॉइंटर के बाद हमारा है बैलेंसिंग स्क्रूज। बैलेंसिंग स्क्रूज क्या करते हैं कि अगर हमारा एक पेन जो है वो नीचे है और एक पेन ऊपर है तो हम स्क्रूज को दोनों को सेट करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो हमारे दोनों पलड़े दोनों पेन्स हमारे सेट हो जाएंगे। अरेंजमेंट नॉब हम यूज़ करते हैं ताकि हमें हमारा अगेट नाइफ जो है वो डल ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, नॉब को दबा देते हैं और पेन्स जो हैं दोनों वो नीचे हो जाते हैं। तो ये हमारी रेस्ट पोजीशन हो जाती है, तब हम मेजरमेंट्स नहीं ले सकते। दोनों जो पेन्स होते हैं वो बिल्कुल नीचे होते हैं और जब हमें मेजरमेंट्स लेनी होती है तो हम अरेंजमेंट नॉब को दबाते हैं और वो बीम को ऊपर कर देता है और पेन्स भी ऊपर हो जाते हैं और हम मेजरमेंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो लास्ट में हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फिज़िकल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल में ये हमें तस्वीर दिखाई दे रही है फिज़िकल बैलेंस की, जिसमें हम सबसे पहले हम लेवलिंग स्क्रूज़ को यूज़ करके हम लेवल कर देंगे और दोनों पेन्स को बराबर कर देंगे प्लम लाइन के थ्रू। और अरेंजमेंट नॉब के थ्रू हम क्या करेंगे, दोनों पेन्स को ऊपर कर देंगे ताकि हम मेजरमेंट्स ले सकें। और फिर में हम एक अननोन वेट डालेंगे जिसकी हमें मेजरमेंट लेनी है, और उसके बाद हम एक नॉन वेट डालेंगे, मीन्स हम वेट्स डालेंगे जिसके थ्रू हम मेजरमेंट्स ले सकें। और अगर मेजरमेंट्स में हमारा वेट अगर बराबर नहीं हुआ तो हम इंक्रीजिंगली वेट को बढ़ाते रहेंगे, और जिस पॉइंट पे हमारा पॉइंटर जो है वो स्केल पे 0 पे आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये वेट बराबर हैं, और हम डोर को क्लोज़ कर देंगे ताकि हमारा विंड इफ़ेक्ट ना आ सके, विंड की हिंड्रेंस ना आ सके। और उसके बाद यू आर डन। अब हम नॉन वेट्स को काउंट करेंगे, तो ये हो गई हमारी मेजरमेंट्स। नाउ इट्स योर टर्न। व्हाट क्वेश्चन डू यू लाइक टू आस्क मी? अब आप जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और जो भी इंटरेस्टेड हो ये वाली एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें।